नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं लोकसभा के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों, ये 10 के 10 क्वेश्चन कहीं ना कहीं और किसी न किसी एग्ज़ाम में एसएससी, बैंक, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, दोस्तों ये कहीं ना कहीं घुमाकर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आइए हम बात करते हैं इन क्वेश्चन के बारे में। बहुत ईजी होते हैं ये क्वेश्चन। आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि पहला क्वेश्चन है, भारत की संसद के लोकसभा सदन को कहा जाता है। तो दोस्तों भारत की जो संसद के लोकसभा सदन को निम्न सदन कहा जाता है। देखो, उच्च सभा जो कहा जाता है वो राज्यसभा को कहा जाता है, जबकि राज्यसभा एक सदन है और संसद इसका पार्ट, लोकसभा संसद का पार्ट। आइए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो लोकसभा के चुनाव में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? दोस्तों लोकसभा के चुनाव में शामिल होने के लिए आपकी आयु कम से कम 25 वर्ष की होनी चाहिए। तो 25 वर्ष की अगर आपकी आयु है तो इसका मतलब आप लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। आइए बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन के बारे में। भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्न में से कौन सा है? देखो भारत के 2 सदन हैं, आपको सभी को पता है। तो भारत के जो लोकसभा सदन है यह निर्वाचित सदन होता है, जबकि दूसरा जो होता है ये राज्यसभा, ये अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। तो ये क्वेश्चन नहीं, ये आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। दोस्तों आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। नंबर 4, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है। अब वो कैसे हो सकती है ये देखते हैं। तो दोस्तों जो 530 होते हैं ये राज्यों के, जबकि प्लस 20 केंद्र शासित प्रदेश। और 2 जो होते हैं, 2 वो राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। तो दोस्तों ये इसी तरीके से आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद। दोस्तों ये क्वेश्चन यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में आया हुआ भी था। मैंने खुद यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दिया था, उसमें ये क्वेश्चन था, लोकसभा का प्रथम सदस्य कौन था? तो लोकसभा के जो प्रथम सदस्य थे वो थे जीवी मावलंकर। अब जीवी मावलंकर यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर। दोस्तों जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थी ये पहले राष्ट्रपति थे हमारे। M.A. अयंगार ये सेकंड हमारे लोकसभा स्पीकर थे। और जो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं ये हमारे पहले शिक्षा मंत्री थे। आइए बात करते हैं छठे क्वेश्चन के बारे में। निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला कौन थी? दोस्तों कभी कभी अगर हमें सवाल नहीं भी आता है तो हम उसके ऑप्शंस के थ्रू जा सकते हैं। जैसा कि सोनिया गांधी लोकसभा स्पीकर नहीं हो सकती क्योंकि वो कांग्रेस की अध्यक्ष हैं। सुषमा स्वराज भी नहीं हो सकती। बात करें सुमित्रा महाजन की, तो सुमित्रा महाजन जो थी वो दूसरी महिला थी, जबकि मीरा कुमार फर्स्ट महिला थी। अब बात करते हैं दोस्तों 7वें क्वेश्चन के बारे में। तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? ऑप्शन के ये भारत के राष्ट्रपति को, लोकसभा के उपाध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को तथा मंत्रिपरिषद को। दोस्तों जिस तरीके से भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है, उसी तरीके से लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना इस्तीफा दे सकता है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। लोकसभा का वाद विवाद किस भाषा में मुद्रित होता है? दोस्तों जो संसद होती है उसमें लोकसभा सदन में आप किसी भी भाषा में बोल सकते हो, क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश ट्रांसलेटर बैठे होते हैं, वो आपकी भाषा कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें रिटर्न की, तो कोई भी विवाद या डिबेट जो होती है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होना अनिवार्य है, और ये दोनों भाषा में ही होती है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अब बात करते हैं 9वें क्वेश्चन के बारे में। वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है?
दोस्तों जैसे कि आपको पता है सुमित्रा महाजन इससे पहले थी और ये नहीं होगा। एम वेंकैया नायडू हमारे उपराष्ट्रपति हैं, जबकि ओम बिड़ला, ये ऑप्शन सही हो जाए, ओम बिड़ला हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं और रामनाथ कोविंद भी गई तो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि टोटल 552 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन जो आज की डेट में जो सदस्य हैं वो 545 हैं। ओके, धन्यवाद।